Yes, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and enjoying your life. So I guess that you all are done with your previous lecture, and you know about what is domain and what is hosting. So let's move further. And in today's session, we will be discussing properly about all the sections of hosting, and we will also be dealing uh, with domain selection and how we can create or select our domain और किस तरीके से हमने जो है उसके ऊपर काम करना है तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन तो फिर हम चीज़ें डिस्कस करते हैं ओके जी तो today is class 2 and today we will be discussing about domain purchasing and we will also see the control things, the control panel and how we can create our emails in control panel and we will also see WordPress installation. Okay, so we are good to go now? No. Yeah. So let's move toward the Namecheap account where we have purchased our hosting. And Rabika, are you comfortable with English के उर्दू में पढ़ाया करूं? Sorry, आपकी आवाज नहीं आई. Am I audible? Yes, sir. जी तो मैंने पूछा कि इंग्लिश ओके है कि उर्दू में करूं? सर उर्दू में बता दिया फिर. चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं. मेरी आदत बनी हुई है ना इधर ऑफिस में आके इंग्लिश 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 तो फिर वही टोन बनी होती है. इसको लॉगिन कर लेते हैं हम जल्दी से और लॉगिन करके फिर देखते हैं कि हमने किस तरीके से चीज़ों को डिस्कस करना है. आप किसके रेफरेंस से आई थी? खदीजा. ओके, दैट्स गुड. ये आपके नेम का मतलब क्या है? मैंने फर्स्ट टाइम नेम सुना. किसी भी पत्थर की खुशबू. अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस नेम. ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम जो है वो किस साइड के ऊपर काम कर रहे हैं ड्यूरिंग वर्डप्रेस. फॉर एग्जांपल कि आपने जो ये कोर्स है ये कंप्लीट कर लिया है या ड्यूरिंग कोर्स आपने डिसाइड कर लिया है कि वर्डप्रेस सीखने के बाद मैं जो हूँ वो अ, अपनी सर्विसेज दूंगी या इन सभी चीजों में से आपने कुछ ना कुछ एक डिसाइड कर लिया है. इन सभी चीजों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अपील कर रही है आपको? यस रविका. जी सर. तो पूछ रहा हूँ कि इन सभी चीजों में से जो मैंने हाईलाइट की हैं कौन सी चीज ज्यादा अपील कर रही है आपको या कौन सी जी. ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि वो आप कर सकती हैं? ब्लॉगिंग. ओके, और इसके अलावा? एसईओ. ओके, दैट्स गुड एज वेल.
तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं जी कि अब आपने ब्लॉग स्टार्ट करना है अपना, तो ब्लॉग बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि आपने ब्लॉग अगर बनाना है तो वो किस चीज को टारगेट करके बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहती हैं जी कि मिसाल के तौर पे कि आपको बहुत शौक है उसका, मेकअप का बहुत शौक है, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना ब्लॉग सेटअप करना चाहती हैं तो आप वो सेटअप कर सकती हैं। इसके अलावा वुमेन्स बहुत कंसर्न्ड होती हैं अबाउट देयर हेयर्स एंड हेयर ग्रोथ, तो मैं कुछ ऐसे ब्लॉगर्स को भी जानता हूँ जो सिर्फ एक एक टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाकर बैठे हुए हैं और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं उससे। जिस फॉर एग्जांपल एक तो मैंने एग्जांपल दी अभी कि एक जो है वो हेयर ग्रोथ को लेकर बैठा हुआ है, एक बंदा जो है वो इवन सिर्फ नेल्स को लेकर बैठा हुआ है जी, हाउ टू ग्रो नेल्स, हाउ टू पेंट नेल्स, इस तरीके से उसने कीवर्ड्स जो है डिफरेंट टारगेट्स किए हुए हैं। और जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं ना जो ब्यूटी या हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, इनका मेजॉरिटी ट्रैफिक जो है वो सोशल मीडिया से बहुत आता है। क्यों? क्योंकि आपने एक आर्टिकल लिखा एक चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल आप लिखना लिखना चाह रही हैं कि जी नेल्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ टू ग्रो नेल्स अप टू, जितना भी आपने लेंथ करनी है वो कर लें। तो अब आपने वो एक आर्टिकल लिख लिया, अब आर्टिकल पे कुछ लोग तो वो हैं जो गूगल को यूज करते हुए कीवर्ड ऐड करके आपके आर्टिकल तक पहुंचेंगे, तो वो मतलब कि काफी कम लोग होंगे। अब फॉर एग्जांपल आप वही आर्टिकल से रिलेटेड एक ब्लॉग पोस्ट बनाएं, सॉरी एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाएं, वो आप ऐड करें इंस्टाग्राम के भी ऊपर, वो आप लगाएं फेसबुक के भी ऊपर, और फेसबुक के ऊपर साथ आप लिंक भी दे दें कि ये इस आर्टिकल पे इसकी इंफॉर्मेशन है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फीमेल्स जो हैं वो उस लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाकर चीजों को पढ़ेंगी? ऑब्वियसली दे विल गो। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। आप अगर ब्लॉगिंग की साइड पे आ रही हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि फीमेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी तरफ जाएं, तो आपको काफी ज्यादा इसके अंदर फायदा हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने डिसाइड कर लिया जी कि हमने जाना किधर है। ये मैं अभी आपको बता नहीं रहा कि आपने इसी तरफ जाना है, ये स्टिल आपके ऊपर है कि आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किस तरफ जाना है। ये मैं सिर्फ भी एग्जाम्पल ली है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक हमने एरिया सेलेक्ट किया कि हम इस एरिया की तरफ जाते हैं। अब जी हमने यहाँ पर आ जाना है नेमचीप के अंदर, और यहाँ से हमने डोमेन परचेज करनी है। ओके, तो डोमेन परचेज करने के लिए हम अगर जाएं यहाँ पर, तो ये जी हमारे पास डोमेन नेम सर्च। अब यहाँ पर हमें वो डोमेन्स मिलेंगी जो डोमेन अभी तक किसी ने परचेज नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं जी यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स डॉट कॉम, इसको मैं सर्च करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये डोमेन ऑलरेडी किसी ना किसी ने परचेज कर ली होगी, और अगर कर ली होगी तो लिखा आ जाएगा हमारे सामने। जैसे ये सर्च कर रहा है अभी, तो सर्च करके ये भी आपको बताएगा कि ये डोमेन जो है ये अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि इस अगर किसी बंदे ने ये डोमेन परचेज की हुई है ऑलरेडी, तो आप इस डोमेन को परचेज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप उस बंदे से कांटेक्ट करें, उसको एक ऑफर करें, उसको बोलें जी कि आपने इतने की डोमेन जो ली थी, अब मैं आपको इतने पे करूंगा, आप मुझे ये डोमेन दे दें, तो फिर वो आपको ये डोमेन जो है वो दे सकता है। और इसी तरीके से लोगों ने डोमेन सेलिंग को बहुत बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है। लोग जो भी चीज ट्रेंड में आती है लोग उसकी डोमेन्स परचेज कर लेते हैं, और जब डोमेन्स परचेज कर लेते हैं फिर उन डोमेन्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर बेचने के लिए लगा देते हैं। तो फिर जाहिर ही बात है जो चीज एक ट्रेंड में आई हुई है, हर बंदा चाह रहा है कि उसको उससे रिलेटेड डोमेन पकड़े, उससे रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और उससे रिलेटेड क्या कहते हैं डिफरेंट चीजों के लिए वो डोमेन परचेज करे वो वाली। और जब वो डोमेन परचेज करने की तरफ आता है तो वो डोमेन जो है वो कोई और ऑलरेडी परचेज करके बैठा होता है, तो फिर उसको उस बंदे से परचेज करनी पड़ती है। तो सपोज अगर वो प्रोडक्ट वो डोमेन जो है वो इसी नेम चीप के ऊपर मिल रही है जी 1000 रुपीज की, तो वो बंदा आपको 10,000 रुपए की डोमेन भी बेच सकता है, और आप लेंगे भी क्योंकि वो चीज ट्रेंड में है, आपको उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा एक, ये भी एक बिजनेस है प्रॉपर कि आप डोमेन परचेज करके डोमेन सेलिंग करें। ओके जी, तो ये हमारे पास अब देखें जी कि मैंने जिस तरह बताया था कि अगर ये अवेलेबल हुई तो मिल जाएगी, अगर नहीं अवेलेबल हुई तो फिर वो नहीं नजर आएगी। और इस तरह ही हुआ
beautyproducts.com ये रजिस्टर्ड इन 1995। ये 1995 में कोई बंदा जो है परचेज ऑलरेडी कर चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जी मेक ऑफर, मतलब कि अगर आप स्टिल ये लेना चाहते हैं ना डोमेन, तो आप उस बंदे को ऑफर दें कोई। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहते हैं जी मुझे $100 की दे दो, मुझे $1000 की दे दो, मुझे $1,00,000 की दे दो। ये अब आप पे डिपेंड है कि अगर उसको ऑफर आपकी पसंद आई तो वो आपको डोमेन जो है वो आपको दे देगा, अदरवाइज वो कहेगा नहीं मैं इतने में नहीं बेची। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग जो है वो डोमेन परचेजिंग वाली साइट के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले डोमेन खुद परचेज करनी पड़ेगी, फिर आप सेलिंग की तरफ आएंगे। तो हमने देखा कि beautyproducts.com जो है डोमेन वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा नीचे दिखाऊं तो ये देखें जी beautyproducts.net के अंदर भी ये प्रीमियम में डोमेन है, और $5000 की, और $5000 इज इक्वल टू, इट वुड बी अराउंड 8 to 9 lakhs। ये लें इन पीकेआर, तो ये बना जी 8 to 9, नहीं ज्यादा हो गए, 11,76,000। तो इतने की अगर आप 11 लाख की सिर्फ डोमेन परचेज करें, वो भी .net के साथ, तो ये तो बहुत ही, जो कहते हैं ना पंजाबी जब माड़ी गल है, ये वाकई बहुत माड़ी गल है। क्योंकि जब भी आपने डोमेन परचेज करनी है, आपने ख्याल रखना है कि आपने एक्सटेंशन कौन सी यूज करनी है। जो .com हो गया, .net हो गया, .ai हो गया, .gg हो गया, इसके अलावा मजीद आपको नजर आएंगे .game हो गया, .inc, .xyz, .me, .io, .homes, .shop, .art, ये अन्य डोमेन ये है इसकी, और इन सबको हम कहते हैं जी डोमेन एक्सटेंशन। तो डोमेन परचेजिंग के अंदर आपने हमेशा, चाहे आपने EMD डोमेन लेनी है या आपने PMD डोमेन लेनी है, आपने हमेशा डोमेन एक्सटेंशन का ख्याल रखना है। यू हैव टू कंसीडर डोमेन एक्सटेंशन ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, और आपने क्या रखनी है प्रायोरिटी अपनी, आपने प्रायोरिटी ये रखनी है कि ऑलवेज परचेज डोमेन्स इन .com एक्सटेंशन। .com एक्सटेंशन में डोमेन परचेज करने का क्या मकसद है? .com अगर आप परचेज करते हैं एक्सटेंशन, तो आपकी वेबसाइट की जो क्या कहते हैं एक तरह से स्कोप हो जाता है ना, वो वर्ल्ड वाइड हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहें जी दराज.pk, तो .pk आ रहा है, पीके का मतलब पाकिस्तान, कि ये वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। अगर आप देखें जी amazon.in, तो amazon.in मतलब amazon इन इंडिया, तो वो इंडिया जो है वो वाला amazon जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए है। और अगर आप बात करें amazon.com की, तो amazon.com जो है वो ग्लोबल मार्केट के लिए, मतलब कि इंटरनेशनल है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट्स भी .com की एक्सटेंशन में परचेज करेंगे, तो वो एक उसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड हो जाएगा, मतलब कि आप इंटरनेशनल वेबसाइट होगी। यही अगर आप परचेज कर रही हैं जी beautyproducts.pk, तो इसका मतलब कि आप सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आपने वेबसाइट ये बनाई है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी एक वेबसाइट है आरकेएक इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसके थ्रू आप ये कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आप एनरोल हुए हैं। ये जो आरकेएक इंस्टीट्यूट है ये रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, और इस कोर्स को करने के बाद आपको इसी इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट्स में मिलेंगे। और ये वेबसाइट भी मैंने खुद बनाई है। अब फॉर एग्जांपल जी कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, और मैं इसके अंदर सिर्फ टारगेट करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्टेड लोगों को, जो कि फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग या इस तरह की चीजें सीखना चाह रहे हैं। तो मेरी डोमेन होनी चाहिए थी arkeakinstitute.pk, लेकिन मैं पीके नहीं यूज की, मैंने .com यूज किया। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास दुबई के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट भी हैं, मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, और मैं उनकी अच्छी से अच्छी गाइडेंस करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा जो मेरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर भी मुझे काफी लोग जो है मिलते रहते हैं, और मैं उनकी कंसल्टेंसी करता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पिछले कोई 2-3 वीक्स पहले मुझे कॉल आई थी फ्रॉम दुबई, एंड उधर से वो मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछना था, तो उनके साथ बात हुई। वैसे बंदा था वो मेरे एक ये कहते हैं पुराने क्लाइंट के लिंक से, लेकिन जिससे मेरी बात हुई थी दैट वाज फ्रॉम स्पेन। ठीक है, तो वो स्पेन का बंदा था, और उसके लिए फिर जाहिर बात है कम्युनिकेशन दैट
लैंग्वेज वाज इंग्लिश थ्रू विच वी हैव कम्युनिकेटेड, एंड उसके साथ मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के बारे में गाइड किया। तो आपकी डोमेन जो होती है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपकी डोमेन जो है वो डॉट कॉम की एक्सटेंशन में हमेशा होनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रही है फिलहाल, इसको देखता हूँ मैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि आपकी डोमेन जो है वो हमेशा डॉट कॉम की एक्सटेंशन में होनी चाहिए, और डॉट कॉम एक्सटेंशन वाली डोमेन जो है वो महंगी भी होती है। अगर आप इधर से मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। देखें जी, डॉट कॉम वाली डोमेन जो है वो कितने की है, वो मतलब कि वो तो हो चुकी है ना परचेज। यही आप देखें जी, अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स डॉट होम्स, ये वाला एक्सटेंशन आपने, मुझे नहीं लगता डॉट होम्स आपने कभी जिंदगी में देखा होगा। तो इस एक्सटेंशन की वैल्यू ही कोई नहीं है, और उसी हवाले से उसकी प्राइस भी है सिर्फ $1 की मिलेगी आपको ये। ठीक है। और अगर हम कुछ मजीद देखें, डॉट टेक देखें, तो डॉट टेक में भी आपको सिर्फ ये 8 की मिलेगी, मतलब कि इसकी भी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। अब हम कोई इस तरह की प्रोडक्ट वो डोमेन देखते हैं जो हमें मिल जाए। जैसे हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखा, ये अवेलेबल नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी, कोई और नेम सजेस्ट करें मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। आप सजेस्ट करें रबिका। हेयर ग्रोथ। सॉरी, सर नेम कोई भी बता दो ना, हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ तो बड़ा जनरल सा है, और ये भी मुझे लगता है किसी ने परचेज कर लिया होगा ऑलरेडी। हेयर ग्रोथ डॉट कॉम, ये देखें, रजिस्टर्ड इन 1996। हम इसको कर सकते हैं जी, हेयर, और जरूरी नहीं कि आपका 2 वर्ड की ही डोमेन हो, और आपकी जो डोमेन होनी चाहिए वो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक है। जैसे ये हेयर ग्रोथ पीके करके आप कर सकती हैं, हेयर ग्रोथ पीके डॉट कॉम या हेयर ग्रोथ डॉट पीके। इसको भी देखें, अब ये देखें मिल गई हमें डोमेन। हेयर ग्रोथ पीके डॉट कॉम जो है अवेलेबल है, लेकिन पीके जो है वो चूंकि एक्सटेंशन है, तो हम उसको एक्सटेंशन पे ही रखते हैं, हेयर ग्रोथ डॉट पीके। तो कह रहे जी ये आपको इसके अंदर यहाँ पर नहीं मिलेगी। हेयर ग्रोथ डॉट इन करके देखते हैं। पाकिस्तान में मेरा एक दोस्त है, उसने टारगेट किया हुआ है इंडिया को, और इंडिया के अंदर सिर्फ उसने रेलवे को टारगेट किया हुआ है। मतलब कि अपनी वेबसाइट्स के ऊपर वो बताते हैं जी रेलवे की टाइमिंग्स, रेलवे की टिकट्स, और उसने पाकिस्तान में रहते हुए डॉट इन मतलब कि इंडिया की डोमेन परचेज की हुई है। और डॉट इन को देख के सारे समझते हैं कोई इंडियन ही होगा, लेकिन पीछे पाकिस्तानी वेबसाइट चला रहा है, और सारे के सारे ट्रैफिक इंडिया की, इतने मतलब कि हमसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है। तो आप उनको भी, उस ट्रैफिक को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी तकरीबन हमारी तरह के ही हैं, बस थोड़ा सा नेशनैलिटी का फर्क है, अदरवाइज वी ऑल एशियंस आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। तो आप यहाँ से इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऑलरेडी ये वेबसाइट जो है वो, ये डोमेन जो है वो परचेज हो चुकी है। हम लिख लेते हैं जी, ग्रोथ ऑफ हेयर डॉट कॉम, ऐसे करके देख लेते हैं। ये देखें ये मिल रही है हमें। तो अगर आपने परचेज करनी है ये डोमेन, तो आप ये डोमेन परचेज कर सकती हैं इन दिस अमाउंट। और ये तकरीबन आप लगा लें $10 बन रहे हैं, तो ये $10 पड़ेंगे आपको तकरीबन 2300, मतलब कि 2300 पड़ेंगे आपको इसके। बाकी सिर्फ आपको ये 2300 पूरे के पूरे नहीं देने, आपने आपने यहाँ पर आना है एक्सटेंशंस के अंदर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपकी कट के आ रही है मुझे, इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी साइड पे है। ये देखें जी, आपने एक्सटेंशंस में जाना है, गूगल की एक्सटेंशन में, वहां पर जाकर लिखना है आपने हनी एक्सटेंशन। तो ये हनी के नेम से ये वाली एक्सटेंशन आपने अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेनी है। और इसका फायदा क्या होगा, फायदा मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे ये डोमेन जो है फॉर एग्जाम्पल पसंद आ गई है, इसको मैं कर रहा हूँ जी ऐड टू कार्ट। अब ये मेरे कार्ट में ऐड हो गई इतनी ही अमाउंट में, और अगर मैं इसके ऊपर वो चलाऊं, ये हनी क्रोम एक्सटेंशन, तो हनी क्रोम एक्सटेंशन जो है ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो
करंटली जितने भी कूपन अवेलेबल होंगे वो सब के सब अप्लाई करके आपको डिस्काउंट करके देगी प्राइस। अब ये हमेशा चेकआउट पेज के ऊपर हर वेबसाइट में जहां भी आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, जब आप चेकआउट पेज पे आएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये बता रहे जी आपको 10 कूपन फाउंड, इसको आप अप्लाई करें तो जितने भी कूपन होंगे वो सब अप्लाई करेगा, और जो जिसमें सबसे ज्यादा आपको मिल रहा होगा ना, क्या कहते हैं, डिस्काउंट, वो वाला कूपन अप्लाई करके आपको बता देगा ये। अब देखें ये कूपन अप्लाई कर रहा है क्या करके, दो हो गए, दो अप्लाई कर लिए उसने, तीसरा अप्लाई कर रहे हो। तो जो सबसे कम अमाउंट देगा ना कूपन, वो वाला ये कूपन अप्लाई करके हमें बता देगा कि आप ये वाला कूपन यूज करें और आपका इतना डिस्काउंट कर दिया हमने। तो अभी ये सारे अप्लाई करके बता भी देगा आपको कि मैंने आपके कितने पैसे बचाए हैं। तो इस तरह की चीजें भी आप इस्तेमाल करें ताकि आपका फायदा हो काफी फॉर ऑनलाइन परचेजिंग। और ये सिर्फ ये नेम चिप के नहीं है, चलिए नहीं है, आप पूरी दुनिया में जहां भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप वहां पर ये लगाएं तो ये आपको बता देगा। अब देखा उसने बताया कि करंटली जो है वो इसके लिए कोई अवेलेबल नहीं है कूपन, तो उसने यही हमें, नहीं नहीं बल्कि उसने पैसे बचा दिए हमारे। उसने नोटिफिकेशन हमें कुछ और शो किया लेकिन उसने हमारे पैसे बचा दिए हैं। ये देखें जी 7.76 उसने अब कर दिए। पहले हमारे कितना हुआ था जी, 9.98 समथिंग डॉलर्स, मतलब कि जिसको हमने $10 लगाया, तो अब हमें ये डोमेन मिलेगी 1800 की। तो आपका इसने 400 रुपया बचा दिया। तो ये बड़ी एक मजेदार सी किस्म की एक्सटेंशन है जो कि मैं हमेशा यूज करता हूँ, और अपने सभी स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप लोग भी इसको यूज करें ताकि आप लोगों के भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको जो है वो मिल जाए। तो ये है जी सिंपल सी डोमेन परचेजिंग, कि आपने डोमेन, आपको वही डोमेन मिलेगी जो करंटली अवेलेबल होगी। जो ऑलरेडी कोई ना कोई बंदा परचेज कर चुका है डोमेन, वो आपको डोमेन नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के नेम पे है। अगर आपने उसे लेनी है तो वो जो प्राइस कहेगा आपको वो देनी पड़ेगी, और वो आपसे, मतलब कि कहते हैं ना, औकात तो बाहर पूछेगा प्राइस, तो वो इस तरह की प्राइस आपको देगा कि वो आपकी समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक इतनी बड़ी गलती की जो मुझे, जिसका मुझे आज भी रिग्रेट होता है, वो ये कि 2019 के अंदर जब ये स्टार्ट हुई थी एनएफटीज, शायद आपको पता हो या ना पता हो, एनएफटीज जो है ये ट्रेडिंग के लिए यूज होती हैं। तो मैंने सोचा कि एनएफटी जो है ट्रेंडिंग में आ रही है, तो एनएफटी वाली एक डोमेन परचेज कर लूं और उसको फिर सेल आउट करूं। तो मैंने उस टाइम के ऊपर, डोमेन परचेज करने लगा था nftart.com। तो ये वो डोमेन थी जो मैं चेकआउट पेज पे आकर वापस आया था, मैंने परचेज नहीं की थी। और आज मुझे रिग्रेट होता है कि अगर मैं ये डोमेन परचेज कर लेता तब, तो ये डोमेन अब इतने की मिल रही है। ये देखिए जी, ये कितने हैं जी, 20 लाख डॉलर्स की ये डोमेन अब मिल रही है। ये अगर मैं तब सिर्फ $8 की परचेज कर लेता ना, तब अगर मैं 1500 की परचेज कर लेता ये डोमेन, तो आज मैं इतने की ये डोमेन बेच सकता था। तो कितना बड़ा मुझे रिग्रेट तब का लगा है, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने ये डोमेन उस टाइम परचेज क्यों नहीं की। और ये अमाउंट देखें पीकेआर में कितनी बनती है, इट इज 47 करोड़। मतलब कि अगर ये डोमेन परचेज कर लेता मैं और मेरे पास ये डोमेन हो जाती, तो फिर शायद मैं आज ये आपको क्लास ना पढ़ा रहा होता बैठ के, मैं कहीं और ही होता। ये 47 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ये इतने अगर आपके पास हो तो आपकी अगली दो नस्लें सुकून से बैठ के खाती हैं। खैर, तो ये थी जी डोमेन का एक ओवरव्यू कि आपने डोमेन जो है वो किस तरीके से परचेज करनी है, किस तरीके से आपने अपनी डोमेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, तो मैंने उसी से रिलेटेड जो है वो डोमेन यहाँ यहाँ पर लिखी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक जनरल ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए अपने नेम की डोमेन भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिखाई थी adaminfroy.com, ठीक है। तो जैसे ये मेरे नेम की डोमेन अवेलेबल है क्योंकि इस तरह का नाम किसी और का होगा नहीं। और वैसे मेरा नेम कंप्लीट है जी नाफिउद्दीन, इसकी भी डोमेन अवेलेबल होगी क्योंकि ऐसा इस तरह का नाम भी किसी का नहीं हो सकता। 9.59 उतने की ही है। तो हमारा डोमेन परचेजिंग का सेक्शन जो है वो कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, दैट इज सी पैनल। अब हम सी पैनल का सारा जरा थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं कि सी पैनल क्या होता है।
और सी पैनल तक हमने जाना कैसे होता है। हम यहाँ से जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर जाकर अपने होस्टिंग सेक्शंस के अंदर जाएंगे, और होस्टिंग सेक्शन में जाने के बाद वी विल गो टुवर्ड्स आवर होस्टिंग, and then we will go towards our main hosting account and then go to cPanel। तो ये अब हमारा रीडायरेक्ट हो रहा है cPanel की तरफ। तो अभी हमारा cPanel जो है वो ओपन हो जाएगा, और cPanel ओपन होने के बाद ये है जी हमारा cPanel। अब आपने cPanel के ऊपर क्या क्या काम करने होते हैं, जो मैंने यहाँ पर एक दो लिखे भी हुए हैं। ईमेल सेटअप और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, और एक और चीज ऐड कर लें आप, SSL सर्टिफिकेट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये क्या होती है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ SSL क्या होता है। SSL जो होता है वो एक सर्टिफिकेट होता है जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। और इसका कैसे पता लगता है, आप जो भी डोमेन ऐड करें या यूआरएल ऐड करें उसके स्टार्ट में ये लॉक का साइन नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट के ऊपर SSL एक्टिव है। और अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, एक फाइबर प्रो टिप्स, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी SSL एक्टिव है। अब आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका मैंने अभी एक्टिव करना है, वो है जी, क्या थी वो बोली, आई थिंक यही है वो डोमेन, earningprotips.com। ये देखें जी, यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट सिक्योर। इसका मतलब कि इस वेबसाइट के ऊपर SSL अभी लगाना है मैंने। ठीक है, ऑल दो मैं इसको लॉक, इसको देख सकता हूँ अभी भी नीचे से क्लिक करके। ये मेरी एक फ्रेंड की वेबसाइट है, ऑल दो मैं इसको देख सकता हूँ इस तरह भी, लेकिन स्टिल ये HTTPS पे क्रॉस आ रहा है। और अगर आप कोई डोमेन देख रहे हैं जो HTTP है, इसका मतलब कि HTTP के ऊपर भी SSL एक्टिव नहीं होता। SSL एक्टिव तब होता है जब आपका ये जो प्री एक्सटेंशन है ये HTTPS हो। ओके, तो ये चीजें भी आपने नोट करनी है, क्योंकि ये चीजें भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो हमने SSL सर्टिफिकेट किस तरीके से लेना होता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले आकर डोमेन परचेज करनी होती है। अब मैं अगर कोई करके दिखाऊं आपको डोमेन परचेज, लेट मी थिंक, हम ऐसे करते हैं, मैं एक डोमेन पहले यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और फिर मैं आपको डोमेन जो है वो होस्टिंग से कनेक्ट करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ऐसे कर लेते हैं एनजी, तो फिर एनजी सही। नहीं जी, किससे उड़ाए हम, किस पे मैं भी काम नहीं कर रहा। यस, ये यूज स्केटबोर्ड वाले डोमेन के ऊपर मैं फिलहाल, ये मैंने सिर्फ वो इसी के लिए रखी हुई है, पढ़ाने के लिए, इसी को यूज करेंगे हम इस कोर्स के अंदर भी। लें जी, अब हमारे पास ये हमारा है जी काउंट, और यहाँ से हम पहले जाएंगे साथ डोमेन के अंदर। डोमेन्स के अंदर हम देखेंगे कि हमने कौन सी डोमेन कनेक्ट करनी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमने वो यूज स्केटबोर्ड वाली डोमेन किधर गई जी, ये वाली वो डोमेन है जो हमने अपने होस्टिंग अकाउंट के साथ कनेक्ट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद हम इस डोमेन के अंदर आ जाएंगे, और वहां से आकर हमने इसको, ये देखें जी, ये नीचे लिखा हुआ है जी यहाँ पर नेम सर्वर्स, ये नेम चीफ वेब होस्टिंग DNS। तो चूंकि हमने ये डोमेन कनेक्ट करनी है नेम चीप के ही होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ, तो हम इसको ये सेलेक्ट करेंगे। जब आप डोमेन परचेज करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हुआ हुआ होगा। आपने ये ऐसे नहीं रहने देना, आपने अपनी होस्टिंग कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ से इसको ये करना है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से सेव करना है। जब ये सेव हो जाएगी तो फिर आप अपनी इस डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऊपर कह रहा है कि जी DNS सर्वर अपडेटेड, और ये जो है 48 आवर्स तक लेगा इफेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो अक्सर ये 1-2 मिनट के अंदर ही हो जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम बताते हैं कि 48 आवर्स तक होगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, आपने डोमेन जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म से परचेज किया है, होस्टिंग आपने यहाँ से परचेज किया, तो फिर आप कैसे कनेक्ट करेंगे,
फिर आप उस डोमेन के नेम सर्वर्स उठाएंगे और कस्टम डीएनएस में वहां पर यहाँ पर वो नेम सर्वर्स लिखेंगे। यहाँ पर नेम सर्वर्स ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ पे वो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, समझ लगी इस बात की? तो हमने ये डोमेन यहाँ पर कर ली है। अब हम जाएंगे अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ से पहले हम जाएंगे जी मैनेज के अंदर, और मैनेज के अंदर जाकर मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ कि हमें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस नजर आती हैं। ये सिंपल सिंपल आपको चीजें बता रहा होता है। आप यहाँ से भी सी पैनल के शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से सी पैनल के अंदर भी जा सकते हैं। तो हम वापस अब सी पैनल के अंदर आएंगे, बाकी सब चीजें हम वहां पर करेंगे। नहीं जी, सी पैनल के अंदर अब हम आ गए। अब हमने अपनी डोमेन पहले यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है? तो वो हम कहाँ से करेंगे? हम यहाँ से जाएंगे डोमेन्स के सेक्शन में और यहाँ पर देखेंगे कि वो ऑलरेडी एडिड है कि नहीं। अगर वो ऑलरेडी एडिड है तो हम डायरेक्टली उसको उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अगर वो ऑलरेडी एडिड नहीं है तो फिर हम इसको ऐड करेंगे वाया ऐड ऑन डोमेन। जैसे अब देखें ये ऑलरेडी एडिड है uskateboard.com। अगर ये ऐड ना होती तो मैं इसको ऐड ऑन डोमेन्स पे जाकर uskateboard.com करके एंटर करता तो फिर ये ऐड होकर यहाँ पर शो हो जाती। तो अब ये ऐड हो गई हुई है ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे इसके ऊपर वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल था। अब चूंकि मेरी डोमेन यहाँ पर ऐड हो गई है तो अब हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। वो हम कैसे करेंगे? अब हम यहाँ से जाएंगे सॉफ्टेक्युलस ऐप इंस्टॉलर, यहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पर वर्डप्रेस पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर करने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अब ये कुछ डोमेन्स हैं जो कनेक्ट हुई हुई हैं ऑलरेडी मेरी होस्टिंग के साथ। और अगर मैं यहाँ पर जाकर इधर क्लिक करूँ इंस्टॉल के ऊपर, क्योंकि हमने उस डोमेन के ऊपर अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इंस्टॉल के अंदर। तो अभी हमसे पूछेगा कि आपने क्या प्रोटोकॉल रखना है। तो प्रोटोकॉल मैंने बताया आपको कि हमेशा आपने HTTPS रखना है, ये आपको शो करेगा। आपने इसमें HTTPS रखना है, ये भी आप रख सकते हैं, लेकिन www जो है वो बड़ा पुराना हो गया। अब लोग www यूज नहीं करते, डायरेक्टली नेम होता है वेबसाइट का, आगे डोमेन एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो आपने HTTP सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी डोमेन कनेक्ट करनी है। ये देखें यूज स्केटबोर्ड यहाँ पर शो हो रही है। और उसके बाद ही आपने यहाँ पर आना है और सबसे अपडेटेड वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ये उसके वर्डप्रेस के वर्जन आ रहे हैं सारे, सबसे अपडेटेड ये वाला है। तो हमने ये इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आने के बाद अब आपने अपने वेबसाइट नेम लिखना है जी, जो भी आपकी साइट है उसका वो आप बना रहे हैं उसका आप नेम लिखें जी। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ uskateboard.com। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें जी एडमिन यूजर नेम और इसका पासवर्ड आपने जो भी बनाना है आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। मैं वो पासवर्ड बना लूँ, एक सेकंड। लीजिए मैंने पासवर्ड यहाँ पर बना लिया इसका। और यहाँ पर आप एक एडमिन ईमेल भी अपना बनाकर कनेक्ट कर सकते हैं। इसने बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है, लेकिन हम इसको प्रॉपरली बनाएंगे अभी ईमेल। ये ईमेल अभी लिखा हुआ है लेकिन ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी हम इस ईमेल को बनाएंगे और बताऊंगा मैं कहाँ से बनाना है आपने। तो ये हम काम करने के बाद आ जाएंगे, अब डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा वर्डप्रेस जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया उस डोमेन के अंदर। समझ लग रही है रेबिका? जी सर। डिफिकल्ट तो नहीं? नहीं, नहीं सर। चलो गुड हो गया फिर तो ये हमारा हो गया जी यहाँ पर। कंग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। हमारा वो जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया। अब हमने वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये हमारी वेबसाइट आ गई है जी, ये बाय डिफॉल्ट आपको ये पेज शो कर रहा है। ये हमारी डोमेन आ गई है। अब देखें ये लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर SSL जो है वो एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। वो आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे है। यहाँ से हम जाते हैं वापस।
ले जी, अब तो पहले ईमेल देख लेते हैं, फिर हम एसएसएल देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर आए तो ये ईमेल्स का सेक्शन है, यहाँ से हम ईमेल अकाउंट्स के अंदर जाएंगे। अब मेरे ख्याल से मैंने इसका भी ईमेल ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसे ये देखें जी, मैंने ये बनाया हुआ abubakar@useskateboard.com, और इसका भी मैंने एडमिन का भी बनाया हुआ है, ये देखें जी, एडमिन का भी ईमेल बना हुआ है। और इस होस्टिंग के प्लेटफॉर्म में आप इन मतलब कि इन्फिनिटी आप बना सकते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा ईमेल्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं ये यूज स्केटबोर्ड का एक नया ईमेल बनाऊंगा अभी, तो मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करूंगा। डोमेन है जी useskateboard.com, ये वाली डोमेन है जी। अब मैंने क्या डोमेन बनानी है इसकी मैं बनाऊंगा जी inquiry@useskateboard.com। गुड हो गया जी। अब इसका एक पासवर्ड बना लेते हैं यहाँ पर। इसका पासवर्ड सेट हो गया। अब यहाँ से कर देंगे हम इसको सिंपली क्रिएट, तो हमारी एक और ईमेल जो है वो क्रिएट होगी, inquiry@useskateboard.com, मतलब कि हमारा एक और प्रोफेशनल ईमेल जो है वो बन गया। तो हमने यहाँ से बनाने हैं जी ईमेल्स, और हमने एसएसएल सर्टिफिकेट कहाँ से करना है। आप थोड़ा नीचे आए तो आपको ये नजर आ रहा है जी नेम चीफ एसएसएल। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप सर्च बॉक्स में आकर एसएसएल टाइप करें, तो आपको यहाँ पर एसएसएल जो है वो नजर आ जाएगा। तो इसको मैंने ओपन कर लिया अब नेम चीप एसएसएल को। तो अब वो आपको बताएगा जी कि आपके किस किस के ऊपर एसएसएल इंस्टॉल है और किसके ऊपर इंस्टॉल नहीं है। जैसे ये देखें जी, वो कह रहे हैं सलीम एनर्जी सर्विसेज के ऊपर रीन्यू करो। इसका एसएसएल जो है वो पिछले साल का है, तो वो कह रहे हैं जी एक्सपायर हो गया, वह होगा ये 22 सितंबर को, मतलब कि भी 6-7 दिन है। तो ये इस दिन एक्सपायर होगा, तो उसको पहले ही वो कह रहे हैं कि रिन्यू कर लो। ठीक है। और इसको अगर मैं इंस्टॉल के अंदर आऊं तो ये मेरे वो सारे एसएसएल हैं जो मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किए हुए हैं, जिसमें से वो कह रहे हैं कि इसका एक्सपायर हो गया है, इसका भी एक्सपायर हो गया है, ये चारों एक्सपायर हो गए हैं, इसका मैंने रीन्यू करना है, और ये जो है ये एक्टिव है। ठीक है। तो ये देखिए, इसका भी यूज स्केट बोर्ड का भी एसएसएल जो है वो एक्टिव है, इसी वजह से आपको वो लॉक शो कर रहा है। तो ये हमारी चीजें जो हैं ये सारी तकरीबन हमने कर ली है यहाँ पर डिस्कस। ईमेल सेटअप भी देख लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके भी देख लिया, और एसएसएल भी देख लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने वर्डप्रेस तक पहुंचना कैसे है। तो वो हम कैसे पहुंचेंगे, हमने अपनी यूआरएल के आगे लगाना है फॉरवर्ड स्लैश, और लिखेंगे हम wp/admin। एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने लॉगिन पेज पे। तो ये आ गया हमारा लॉगिन पेज, और हमने यहाँ पर जो यूजर नेम वहां पर लगाया था एडमिन, और हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ले जी, इसको मैं कहते हूँ लॉगिन। तो अब हम हो जाएंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन। तो ये है जी हमारे पास वर्डप्रेस, और ये सब प्रोसेस करने के बाद आप वर्डप्रेस तक पहुंचते हैं। अब अक्सर जब आप सर्विसेज देने वाली साइट पे आते हैं ना, और फ्रीलांसर्स एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो डिफरेंट लोग आपसे अपनी वेबसाइट बनवाना चाहेंगे। तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी डोमेन होस्टिंग परचेज की हुई होगी, किसी ने नहीं की होगी। तो आप सबसे पहले उनको कहेंगे जी कि आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करें, और फिर मुझे डोमेन एंड होस्टिंग के लॉगिन डिटेल्स दे दें। तो आप उनके जो भी उनका नेम चीप पे हुआ यहाँ पर लॉगिन कर लें, किसी और प्लेटफॉर्म पे हुआ वहां पर लॉगिन कर लें। तो आपने उनकी डोमेन, उनकी पहले सी पैनल में जाना है, सी पैनल में जाके आपने, सी पैनल तकरीबन सभी का सेम ही होता है। सी पैनल में जाके आपने वर्डप्रेस के अंदर जाना है, वर्डप्रेस के अंदर जाके उनकी उस डोमेन के ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो फिर आप इस वर्डप्रेस तक यहाँ तक